राजनीति में पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी लगता है? राजनीतिक कार्य है जो विकास के क्षेत्र में जो भी कार्य है वो अगर पढ़े लिखे होंगे तो वो स्वयं करेंगे। हमारे साथ इस सरना वार्ड की जो प्रत्याशी हैं पूजा देवी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा देवी जी, आपको लगता है इस बार महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी करने का मौका मिला है? सरना वार्ड के तमाम गाँवों का भ्रमण कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? लोगों ने, जहाँ तक मुझे लगता है, लोगों ने बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टी देख ली है। रोड से, स्वास्थ्य से, बिजली पानी को लेकर ग्रामीण की तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देके हमने ये अभी राजनीतिक प्रक्रिया में आने की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो पंचायती चुनाव है उसका जो बिगुल बज चुका है, ऐसे में जोर शोर से जो प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने पक्ष में आजकल जो गुणा भाग है वो कर रहे हैं। ऐसे में जिला पंचायत की जो सीट है विकासखंड पोखरी के सरना वार्ड की, इस समय यहाँ पर ये काफ़ी हॉट सीट मानी जाती हैं। 2 बार के जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं वो इसी सीट से बने हैं। ऐसे में इस बार यह सीट जो निर्वाचन है आयोग द्वारा इस समय यह सीट आरक्षित की गई है। ऐसे में अनुसूचित जाति के लिए यह सीट आरक्षित हुई है और इस समय हमारे साथ इस सरना वार्ड की जो प्रत्याशी हैं पूजा देवी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा देवी जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी। मैम, आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे आपके मन में आया कि आप इस चुनाव में प्रतिभाग करना चाहती हैं? सर, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रोड से, स्वास्थ्य से, बिजली पानी को लेकर ग्रामीण की तमाम समस्याएं हैं। इन समस्याओं को देके हमने ये अभी राजनीतिक प्रक्रिया में आने की। जी, आपको लगता है इस बार महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी करने का मौका मिला है? एक बड़ा तबका महिलाओं का जो इस बार पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करता है, लेकिन हर बार एक समस्या आ जाती है कि आरोप लगते हैं कि महिलाओं से ज़्यादा उनके जो पति हैं या फिर अन्य लोग हैं वो काम करते हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे अगर सरकार ने हमारे लिए सीट आरक्षित कर रखी है तो हमें इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हमें देख के बाकी महिलाएं भी इस सशक्त हो जाए, जागरूक हो जाए और राजनीतिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अच्छा, आप जैसे सरना वार्ड के तमाम गाँवों का भ्रमण कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? क्या कुछ समस्याएँ देखने को मिली अभी तक? जी, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बिजली, पानी, रोड, इसके अलावा पलायन। जी, तो समस्याएं बहुत सारी हैं। पब्लिक का क्या रिस्पांस मिल रहा है? कैसे आप लोग उनके पास जा रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि हमारा ये विजन मिलेगा यदि हम जिला पंचायत बनते हैं, आप लोगों का सहयोग मिलता है? जी जी जी, सबसे पहले तो यही होगा कि जैसे जो पोखरी से हापला मार्ग है उसका सुधारीकरण होगा। इसके अलावा बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां जो लोग अभी रोड से वंचित हैं। अगर मैं इस पद पे जीत के आती हूं तो उनको रोड, जो भी जितने भी लोग हैं जहां रोड नहीं पहुंच पाई है उन गाँवों तक हमारा प्रयास होगा कि रोड पहुंच पाए। अच्छा, कहाँ तक आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है पूरी? मैं MA B.Ed राजनीति विज्ञान से। अच्छा, तो आप इस बार जिला पंचायत की सदस्य बनती हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सरना वार्ड एक बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं आप लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कितना जनता का समर्थन मिल पा रहा है? क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास तो धन बल और बाहुबल की राजनीति होगी, आप कैसे उनसे पार करेंगे? जी, अभी तक तो जितना हमने भ्रमण किया है तो लोग, जनता का पूर्ण समर्थन है। अब पार्टी लोगों ने, जहाँ तक मुझे लगता है, लोगों ने बीजेपी कांग्रेस सारी पार्टी देख ली है और मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि एक बार अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन हमें भी दे दे। अच्छा, और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस बार पंचायत चुनाव में कि वो आपको, जैसे आप उनके पास जा रहे हैं तो कैसे आप लोग उनसे वोट प्राप्त कर रहे हैं? कि जी, महिलाओं के लिए तो यही है कि जैसे अगर हम इस पद पे जीत के आते हैं तो जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और इसके अलावा जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो सरकार द्वारा लागू की गई है और उनको जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। और कुछ विशेष समस्याएं, विशेष विजन जो आपका रहेगा अगर आप जिला पंचायत जनता आपको बनाती है, तो आप उस कार्य को पूरा करना चाहेंगे जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में क्या कुछ कदम उठाना चाहिए? जी, स्वास्थ्य के बारे में तो यही कहूँगी, जैसे पोखरी हॉस्पिटल है तो वहाँ जैसे पहले तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर होंगे तो मशीन नहीं है। तो जैसे अगर हम इस पद पे जीत के आते हैं तो हमारा सबसे पहले यही होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी को पूरी करना। इसके अलावा जैसे वहाँ पर जो सरकारी मतलब मशीनें हैं हॉस्पिटल में, जो तो उन मशीनों को मतलब सरकार के द्वारा हॉस्पिटल में
उनको उपलब्ध करवाना। जी। और एक बड़ा सवाल है, राजनीति में पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी लगता है आपको? जी, जहाँ तक महिलाओं की बात करें तो राजनीति में पहले तो सबको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन महिलाओं की बात करें तो जैसे महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, तो कहीं ना कहीं अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो कार्य जो मतलब ये एक राजनीतिक कार्य है, जो विकास के क्षेत्र में जो भी कार्य वो अगर पढ़ी लिखी होंगे तो वो स्वयं करेंगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे होता है जैसे महिला प्रधान बन जाती है लेकिन काम उनके पति करते, तो ऐसी चीज़ नहीं हो पाएंगी। अच्छा, यदि आप बनते हैं, आप स्वयं से कार्य करेंगे या फिर आप भी? जी नहीं, अगर मैं बनती हूँ तो मैं स्वयं से कार्य करूँगी। अच्छा। भले मुझे राजनीति का अनुभव तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जी। और एक अंतिम सवाल ये है कि अगर क्या सनला वार्ड की जनता से क्या मांग करना चाहते, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सन्ना की जनता से यही मांग करूँगी, अगर मुझे पूर्ण और सहयोग, जनता का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलता है तो जनता के विकास में मेरी पूर्ण भागीदारी होगी, और जितना जनता के सहयोग में मेरी पूर्ण भागीदारी होगी, और क्षेत्र की जो भी समस्या हैं उनको मैं अपने स्तर से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, और जो समस्याएं मेरे से नहीं हो पाएंगी उसके लिए हम शासन, प्रशासन और सरकार से मांग रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ पूजा देवी थी, बड़े बेबाकी के साथ इन्होंने बातचीत करी। राजनीति में उत्तराखंड में हमने देखा कि जो हमारी जो तमाम प्रत्याशी हैं वो बड़े से बड़े जो उनकी शिक्षा दीक्षा वो हुई है, बीएड से लेकर तमाम ऐसे पद, ऐसी जो डिग्रियां हैं, वो छात्र आज राजनीति में आ चुके हैं। उनको लगता है कि वो अपने जो विश्वास है और अपने कार्य से वो जनता का दिल जीत सकते हैं। और सनला वार्ड में इस बार पूजा देवी यहाँ पर जिला पंचायत जो सदस्य है उसका चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने बात की, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा का यहाँ बुरा असर देखने को लगातार मिलता है। पोखरी हापला रोड का उन्होंने जिक्र किया कि लंबे समय से जो सड़क बेहद खराब है, जिससे आवागमन में लोगों को भारी असुविधाएं होती हैं। ऐसे में पोखरी में जो सनला वार्ड है एक बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ की जनता क्या कुछ इस जिला पंचायत के चुनाव में इस बार किसे विजेता बनाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पूजा देवी का साफ तौर पर कहना है कि जनता के जो भी मुद्दे होंगे उनको बड़ी बेबाकी के साथ अधिकारी, और अधिकारी न माने तो प्रशासन के आगे लगातार उन कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग अपनी राय जरूर बताएं कि इस बार सनला वार्ड से आप लोग किसे अपना प्रत्याशी चुनना चाहते हैं और जनता किसे अपना समर्थन देगी। आप लोग लगातार जो पंचायत चुनाव है उसकी खबर देखने के लिए, उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए BBC उत्तराखंड को देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।